जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि मार्केट सिर्फ चार्ट्स, पैटर्न और स्ट्रेटजीज का खेल है। लेकिन सालों बाद मैंने समझा ट्रेडिंग किसी स्ट्रेटजी का नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन का खेल है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को फेल होते देखा और सैकड़ों को सफल बनते भी देखा। फर्क सिर्फ इतना था कि सफल ट्रेडर्स ने अपने अंदर कुछ गोल्डन हैबिट्स विकसित की थी जो उन्हें किसी भी मार्केट कंडीशन में शांत और फोकस्ड रखती थी। आज मैं तुम्हें वही 5 गोल्डन हैबिट्स बताने वाला हूं। वो 5 आदतें जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाया। पहला हैबिट है हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मैं हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढता था। मैं चाहता था कि हर बार मार्केट वैसा ही मूव करे जैसा मैंने सोचा था। लेकिन जितना मैं सर्टेनिटी के पीछे भागा उतना ही मार्केट ने मुझे तोड़ा। उस समय मैं नहीं समझता था कि मार्केट की हर मूवमेंट रैंडम होती है। मैं सोचता था कि अगर मैंने सही एनालिसिस कर लिया तो रिजल्ट भी हमेशा सही आएगा। लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करता। एक दिन मुझे यह बात गहराई से समझ आई कि मार्केट में कोई भी सेटअप, कोई भी सिग्नल 100% श्योर नहीं होता। हर सिग्नल के पीछे सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। जब मैंने इसे एक्सेप्ट किया तब मेरा पूरा नजरिया बदल गया। अब मैं हर ट्रेड को विन और लूज की तरह नहीं बल्कि एक इवेंट की तरह देखता हूं जो किसी भी तरफ जा सकता है। और जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरा माइंड शांत रहता है क्योंकि अब मैं आउटकम से इमोशनली जुड़ा नहीं रहता। देखो, अगर तुम हर बार ये सोचकर ट्रेड करते हो कि मुझे प्रॉफिट ही होगा तो तुम अपने माइंड को लॉस के लिए तैयार नहीं कर रहे। और जब लॉस होता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है। फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज ट्रेड, ओवर कॉन्फिडेंस सब वहीं से शुरू होता है। लेकिन जब तुम हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखते हो तब तुम्हें पता होता है ये ट्रेड जीत भी सकता है, हार भी सकता है और दोनों ही सिचुएशन नॉर्मल है। मैं हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से कहता हूं मार्क, इस ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है। लेकिन अगर तुमने अपने रूल्स फॉलो किए तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा एज काम करेगा। यही माइंडसेट मुझे काम रखता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुझे कंसिस्टेंट रखता है। मैंने सैकड़ों ट्रेडर्स को देखा है जो स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं क्योंकि उन्हें सर्टेनिटी चाहिए होती है। वो सोचते हैं कि अगर परफेक्ट सिस्टम मिल जाए तो कभी लॉस नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई परफेक्ट सिस्टम होता ही नहीं। हर सिस्टम, हर इंडिकेटर, हर चार्ट पैटर्न सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर है। अगर तुम 60% बार सही हो तो इसका मतलब है 40 बार तुम गलत भी होगे। और यही रेशियो एक ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है क्योंकि वह जानता है कि लॉसेस भी उसके बिजनेस का हिस्सा है। मैं लॉसेस को अब फेलियर नहीं मानता, मैं उन्हें स्टैटिस्टिकल नेसेसिटी मानता हूं। जैसे किसी बिजनेस में खर्च होता है वैसे ही ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट में श्योरिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और जो ट्रेडर इस फर्क को समझ लेता है वही कभी पैनिक नहीं करता। जब मैंने इस सोच को अपनाया तो मेरी परफॉर्मेंस ड्रामेटिक तरीके से बदल गई। मैं अब हर लॉस के बाद खुद को ब्लेम नहीं करता, मैं बस चेक करता हूं क्या मैंने अपनी प्रोसेस फॉलो की। अगर हां तो रिजल्ट मैटर नहीं करता। यही वो मेंटल शिफ्ट है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। तो जब अगली बार तुम ट्रेड लो तो खुद से एक बार जरूर कहना, यह सर्टेनिटी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है। और बस इस एक सेंटेंस से तुम्हारा माइंड स्टेबल रहेगा, तुम्हारा डिसीजन लॉजिकल रहेगा और तुम मार्केट को वैसे ही देख पाओगे जैसे वह सच में है। एक रैंडम लेकिन प्रेडिक्टेबल प्रोबेबिलिटी फील्ड। जब तुम इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हो तब मार्केट तुम्हारा एनिमी नहीं तुम्हारा पार्टनर बन जाता है। दूसरा हैबिट है रिस्क को पहले एक्सेप्ट करो फिर एंट्री लो। जब मैंने ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिटी का खेल मान लिया तब अगला सवाल मेरे सामने था, अगर हर ट्रेड अनसर्टेन है तो मैं खुद को कैसे प्रिपेयर करूं ताकि लॉस मुझे इमोशनली डैमेज ना करे। जवाब था रिस्क एक्सेप्टेंस। शुरुआती दिनों में मैं ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एंट्री पॉइंट और टारगेट देखता था। स्टॉप लॉस मेरे लिए बस एक नंबर था जो चार्ट पर कहीं फिट कर देना होता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि असली स्टॉप लॉस चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर लगता है। मैंने महसूस किया कि असली समस्या लॉस नहीं होती बल्कि लॉस को एक्सेप्ट ना कर पाना होती है। जब तक मैं ट्रेड में पैसा खोने के डर से लड़ता रहा तब तक मार्केट मुझे कंट्रोल करता रहा।
एक बार मैंने खुद से ईमानदारी से पूछा, मार्क, क्या तुम लॉस को उतनी ही शांति से स्वीकार कर सकते हो जितनी खुशी से प्रॉफिट को करते हो? उस दिन मैंने महसूस किया कि प्रोफेशनल बनने का मतलब ही यही है। आउटकम कोई भी हो, मैं इमोशनली न्यूट्रल रहूं। मैं हर ट्रेड लेने से पहले एक छोटा रिचुअल फॉलो करता हूं। मैं खुद से कहता हूं, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो भी मैं इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं। यह मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरा माइंड रिलैक्स रहता है। अब मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहले ही रिस्क को मेंटली पे कर दिया है। रिस्क एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम इमोशनली प्रिपेयर्ड रहो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मैंने यह भी सीखा कि अगर मैं उस अमाउंट को खोने के लिए तैयार नहीं हूं तो मुझे वह ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम उस लॉस से भागने लगते हो, स्टॉप लॉस हटा देते हो, एवरेज करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो और वहीं से डिजास्टर शुरू होता है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली रिस्क एक्सेप्ट करते हो तो तुम मार्केट के हर मूव को काम ऑब्जर्व कर पाते हो। तुमका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर शिफ्ट हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि जब मैं रिस्क को फुली एक्सेप्ट करता हूं तो मैं ट्रेड के दौरान एक डीप सेंस ऑफ डिटैचमेंट महसूस करता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं मार्केट को बाहर से देख रहा हूं, ना एक्साइटमेंट ना फियर। और यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम लॉस से डरते नहीं तब तुम डिसीजन लॉजिकली लेते हो, इमोशनली नहीं। मैंने हमेशा कहा है, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं बल्कि अनएक्सेप्टेड लॉस है। और जैसे ही तुम इसे जेन्युइनली स्वीकार करते हो तुम इंस्टेंटली मार्केट के कंट्रोल से आजाद हो जाते हो। अब तुम्हारा ट्रेड तुम्हें नहीं चलाता, तुम ट्रेड को चलाते हो। रिस्क एक्सेप्टेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक मेंटल स्टेट है जहां तुम हर आउटकम को इक्वलेंस देते हो और हर ट्रेड को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। जब माइंड स्टेज पर पहुंच जाता है तो ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रह जाती, वो एक शांत प्रोसेस बन जाती है, जैसे मेडिटेशन। और यहीं से कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत होती है। तीसरा हैबिट है, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। जब मैंने रिस्क को सच में एक्सेप्ट करना सीख लिया तब मेरे अंदर एक नई शांति आई। लेकिन इसके बाद भी एक सल चीज थी जो मुझे पीछे खींचती थी, रिजल्ट अटैचमेंट। मैं अपने हर ट्रेड के बाद चार्ट को बार बार रिफ्रेश करता था। कैंडल ऊपर जाती तो खुश, नीचे आती तो परेशान। मैं खुद को यही कहकर जस्टिफाई करता था कि मैं मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह थी मैं अपने इमोशंस ऑब्जर्व कर रहा था। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मार्क, क्या तू ट्रेडिंग इसलिए करता है कि प्रोसेस को मास्टर करे या इसलिए कि हर बार प्रॉफिट मिले? उस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने समझा कि जब तक मेरा फोकस सिर्फ आउटकम पर रहेगा तब तक मैं मार्केट के हाथों में एक पपेट बना रहूंगा, क्योंकि आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है, प्रोसेस है। उस दिन के बाद मैंने एक रूल बनाया, मैं अपने हर ट्रेडिंग डे को परफॉर्मेंस डे नहीं बल्कि प्रैक्टिस डे मानूंगा। मेरा फोकस अब सिर्फ इतना होता है कि क्या मैंने अपने प्रीडिफाइंड रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर मैंने एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन किया तो वह मेरे लिए परफेक्ट ट्रेडिंग डे है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। इस माइंडसेट ने मुझे परफॉर्मेंस एंजाइटी से पूरी तरह आजाद कर दिया। अब मैं मार्केट में कमाने नहीं बल्कि सही ट्रेड करने जाता हूं। और जब मैंने यह शिफ्ट किया तो मेरे रिजल्ट्स अपने आप इंप्रूव होने लगे। देखो, ट्रेडिंग में पैराडॉक्स यही है, जब तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो तो वह और दूर चला जाता है, लेकिन जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो रिजल्ट अपने आप अट्रैक्ट होता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कोई एथलीट हर रेस जीतने के बजाय अपनी रनिंग फॉर्म को परफेक्ट करने पर ध्यान दे। जब फॉर्म सही होती है तो जीत अपने आप मिलती है। मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग भी एक आर्ट है और हर आर्टिस्ट की तरह मेरा काम है प्रैक्टिस करना, आउटकम को जज करना नहीं। जब मैं प्रोसेस पर फोकस करता हूं तो मेरे अंदर क्लैरिटी और पेशेंस दोनों बढ़ते हैं। मैं मार्केट को रिएक्ट नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल को अपनी डायरी बना लिया, जहां मैं हर ट्रेड के बाद यह नहीं लिखता कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, बल्कि यह लिखता हूं कि क्या मैंने अपने रूल्स के साथ ऑनेस्टली बिहेव किया। और यही ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन मुझे अगले दिन बेहतर बनाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब यही है, वह हर
दिन अपने डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करता है, ना कि प्रॉफिट को सेलिब्रेट। मैंने खुद को यह लाइन सिखाई, आई ट्रेड टू एग्जीक्यूट वेल, नॉट टू विन एवरी टाइम। और यही वाक्य मुझे हर दिन ग्राउंडेड रखता है। जब तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर होता है तो मार्केट की हर मूवमेंट तुम्हारे लिए मीनिंगफुल बन जाती है, क्योंकि अब तुम जीतने नहीं समझने आए हो। और जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो पैसा अपने आप आने लगता है। चौथा हैबिट है, इमोशन को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब मैंने प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं बल्कि अपने अंदर चल रही इमोशंस के साथ है। मार्केट में हर कैंडल के साथ हमारा दिमाग कुछ महसूस करता है, एक्साइटमेंट, फियर, होप, डाउट। और यह सारे इमोशंस अगर कंट्रोल में ना रहे तो यह हमारे हाथ से डायरेक्शन छीन लेते हैं। शुरू में मैं हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता था। कैंडल थोड़ा ऊपर जाती तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाता, थोड़ा नीचे आती तो पैनिक। मुझे लगता था कि मार्केट को देखकर रिएक्ट करना ही ट्रेडिंग है, लेकिन सच्चाई ये थी मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशंस से खेल रहा था। एक दिन मैंने कॉन्शियसली खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि जब मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो मेरे अंदर एक सल ग्रीड उठती है, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, और जब लॉस में जाता है तो एक फियर जागती है, अब क्या होगा। यह दोनों ही इमोशंस मेरे लॉजिक को धुंधला कर देते थे। तब मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया, टू ऑब्जर्व नॉट टू रिएक्ट। मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया। हर सुबह मैं 5 मिनट के लिए बस अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता था। जैसे जैसे मैंने ये प्रैक्टिस की, मुझे समझ आने लगा कि इमोशंस को रोकना जरूरी नहीं है, बस उन्हें देखना सीखो बिना जजमेंट के। ट्रेडिंग में इमोशन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके साथ आइडेंटिफाई होना बंद किया जा सकता है। अब जब फियर उठता है मैं उसे महसूस करता हूं, लेकिन उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेता। मैं खुद से कहता हूं, यस, फियर इज देयर बट इट्स जस्ट अ सेंसेशन, इट्स नॉट माई ट्रूथ। और यही अवेयरनेस मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तब तुम मार्केट की तरह ही फ्लूइड हो जाते हो, फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल एंड कार्ल। तुम अब रिएक्शन मशीन नहीं रहते। यह एक बहुत सल ट्रांसफॉर्मेशन था। अब मार्केट के हर मूवमेंट के साथ मेरा हार्ट रेट नहीं बढ़ता, मेरे अंदर एक शांति रहती है, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि इमोशन मेरे भीतर आता है, लेकिन मैं इमोशन नहीं हूं। यही अवेयरनेस ट्रेडिंग को मैकेनिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना देती है, क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस पर स्ट्री पा लेते हो तो तुम सिर्फ बेटर ट्रेडर नहीं, बेटर ह्यूमन बन जाते हो। और यही वह लेवल है जहां डिसीजन क्लैरिटी से आते हैं, डर से नहीं। 5वां हैबिट है, कंसिस्टेंसी को रिचुअल बनाओ। जब मैंने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लिया तब मुझे एक गहरी सच्चाई समझ आई। ट्रेडिंग मेंस्ट किसी एक दिन के ब्रिलियंस से नहीं आती, ये रोज के डिसिप्लिन से बनती है। सक्सेस कभी किसी सिंगल ट्रेड का रिजल्ट नहीं होती, ये उस कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड होती है जो तुम हर दिन प्रैक्टिस में डालते हो। मैं पहले बहुत इनकंसिस्टेंट था, कुछ दिन चार्ट के सामने घंटों बैठता था तो कभी हफ्तों तक चार्ट्स को देखता तक नहीं था। कुछ दिनों में ओवर ट्रेड कर लेता और कुछ दिनों में डर के कारण परफेक्ट सेटअप होते हुए भी एंट्री नहीं ले पाता। मैंने तब यह महसूस किया कि इनकंसिस्टेंसी किसी स्ट्रेटजी की कमी नहीं बल्कि रिचुअल की कमी है। इसलिए मैंने अपने ट्रेडिंग रूटीन को सीक्रेट बना लिया, जैसे कोई साधक अपनी साधना को निभाता है। हर सुबह मैं फिक्स्ड समय पर चार्ट्स खोलता, जर्नल पढ़ता और खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता, क्या मैं आज वही डिसिप्लिन फॉलो कर पाऊंगा जो कल किया था। यह सवाल मुझे हर दिन अकाउंटेबल बनाता था। मैंने अपनी रूटीन को बोरिंग इंटेंशनली बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि हर बार जब मैं एक्साइटमेंट ढूंढने लगता था तो मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता था। ट्रेडिंग का असली ब्यूटी बोर्डम में है, क्योंकि यहीं कंसिस्टेंसी का जन्म होता है। मैं हर दिन वही स्टेप्स दोहराता, प्लान बनाना, रिस्क कैलकुलेट करना, सेटअप चेक करना, ट्रेड लेना, जर्नल अपडेट करना, और धीरे धीरे यह सब मेरी आदत नहीं, मेरा रिचुअल बन गया। ट्रेडिंग अब मेरे लिए कोई कैजुअल एक्टिविटी नहीं थी, यह एक डिसिप्लिन बन चुका था। और जब कोई चीज रिचुअल बन जाती है तो तुम उसे सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं करते, तुम उसे इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हें इवॉल्व करती है।
मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं अपनी रूटीन को लगातार फॉलो करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस भीतर से बढ़ता है, क्योंकि हर दिन जब मैं अपने रूल्स पर टिका रहता हूँ मैं खुद को एक प्रॉमिस निभाते हुए महसूस करता हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम हर दिन प्रॉफिट कमाओ, इसका मतलब है कि तुम हर दिन वही सही काम करो, चाहे मार्केट तुम्हारे फेवर में हो या नहीं। मैंने यह समझा कि जब तुम अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट बनाते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। मार्केट अब तुम्हारा टेस्ट नहीं लेता, वह तुम्हें रिवॉर्ड देना शुरू करता है, क्योंकि तुमने खुद को डिसिप्लिन फ्रीक्वेंसी में ढाल लिया है। मैंने अपने ट्रेडिंग को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना दिया, जहां हर डे एक मेडिटेशन थी, हर लॉस एक लेसन और हर प्रॉफिट एक ब्लेसिंग। और जब कंसिस्टेंसी रिचुअल बन जाती है तब ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग का माध्यम नहीं रहती, वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है, क्योंकि तब तुम मार्केट से पैसे नहीं, क्लैरिटी और मैच्योरिटी कमाने लगते हो। यही वह अवस्था है जहां ट्रेडर प्रोफेशनल नहीं, कॉन्शियस बन जाता है। ट्रेडिंग में सक्सेस किसी सीक्रेट फार्मूला से नहीं आती, ये आती है सही माइंडसेट और सही हैबिट से। अगर तुम इन 5 गोल्डन हैबिट्स को जेन्युइनली अपनाते हो तो तुम्हें किसी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट खुद तुम्हारे फेवर में काम करेगा, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड स्टेबल है। तो याद रखो, 1 हर्ट ट्रेड प्रोबेबिलिटी है 2 रिस्क। पहले एक्सेप्ट करो, 3 प्रोसेस पर फोकस रखो, 4 इमोशन को ऑब्जर्व करो, 5 कंसिस्टेंसी को रिचुअल बनाओ। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करो, ताकि हर ट्रेडर अपने अंदर डिसिप्लिन और क्लैरिटी ला सके। मैं हूं मार्क डगलिस और मेरा मैसेज बस इतना है, ट्रेडिंग बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई है।